राम विचार नेताम है। राम विचार नेताम जी जिंदाबाद 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जन्मदिन की बधाई हो। नमस्कार साथियों, इस समय हम लोग हैं रामानुजगंज के लरंगसाई चौक पे और यहाँ पर बहुत ही उत्साह में कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। उनके पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं किस बात का उत्साह है, किस बात पे इतना जोश है और किस बात का सेलिब्रेशन यहाँ पर चल रहा है, जानने का प्रयास करते हैं उन लोगों से। हाँ, आज हमारे माननीय राम विचार नेताम जी का 63वां जन्मदिन है। तो हम लोग आज सुबह से ही सब हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता एकदम उत्साह में हैं और हम लोग आज सुबह से लेकर आज शाम हो गया कई जगह हम लोग कार्यक्रम किए माननीय राम विचार नेताम जी के लिए। सभी जगह केक काट कर मिठाई बांट कर उनका जन्मदिन का और उनका माने खुशियाँ मनाएं। और हमारे माननीय राम विचार नेताम जी अभी अयोध्या में पूरे परिवार सहित रामलला जी का दर्शन कर रहे हैं और वहाँ उनका आशीर्वाद लिए और हमारे सभी विद्यालय में भी उनके जन्मदिन के अवसर पर केक काटे और मिठाई बांट के सभी बच्चों के बीच में हम लोग उनका जन्मदिन मनाए हैं। यहाँ पे खुशियाँ मनाई जा रही है। माननीय राम विचार नेताम जी जो हम सभी के लाडले भी हैं, हम सभी के प्रिय भी हैं, ऐसे माननीय राम विचार नेताम जी का जन्मदिन मनाने के लिए हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नगरवासी यहाँ पे जमा हुए हैं। आज लोगों ने माननीय राम विचार नेताम जी को मिठाइयाँ, केक काट कर, मिठाइयाँ खिलाकर और जो यहाँ पे हॉस्टल में छात्र छात्राएँ रहते हैं उन्हें छत्तीसगढ़ के जो है न्योता अभियान के तहत उन सभी के साथ जो है मिष्ठान न्योता भोजन के तहत उन्हें मिष्ठान खिलाकर आज जो है हम लोगों ने अपनी खुशियों को बांटा है लोगों के बीच में। और हम आप मीडिया के माध्यम से ऐसे इस क्षेत्र के लाल माननीय राम विचार नेताम जी को उनके इस जन्मदिन के अवसर पे शुभकामनाएं देते हैं, उन्हें बधाइयाँ देते हैं कि वो दीर्घायु हों, शतायु हों और ऐसे ही नित्य प्रतिदिन गरीबों की और क्षेत्र की जनता की सेवा करते रहे। आज माननीय राम विचार नेताम जी ने अपना जन्म दिवस अयोध्या में रामलला के दर्शन के साथ मनाया है और वो प्रभु श्री राम से इस क्षेत्र के अमन, शांति और विकास की जो है कामना की है और हम माननीय राम विचार नेताम जी के लिए भी ऐसे ही शुभकामना को उन्हें प्रेषित करते हैं। ये न्योता का जिक्र किया आपने, न्योता भोजन के बारे में और जानना चाहेंगे थोड़ा सा हमारे दर्शक, क्या है ये? न्योता भोजन क्या है? छत्तीसगढ़ की वर्तमान विष्णुदेव साय जी की सरकार ने एक अभियान वो किया है कि हम अपने परिवार की जो खुशियां हैं, जैसे कि हमारे घर में किसी का जन्म दिवस है या हम किसी अपने बुजुर्ग या अपने किसी इष्ट को किसी रूप में मनाना चाहते हैं, अपने परिवार की खुशियों को छात्रावास में, स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के बीच में उनके साथ बैठकर भोजन करके उन्हें मिष्ठान पकवान खिलाकर जो है हम अपनी खुशियों को बांटें और उन बच्चों को एक तरह से कुछ अच्छे पकवान खाने को मिले, ऐसे करके सरकार की मंशा है, सोच है, शुरुआती दौर में है और इसका बड़ा अच्छा रिस्पांस भी है। लोग जो है अपने परिवारजन की खुशियों को जो है उन बच्चों के बीच में शेयर करते हैं, अपनापन भी बढ़ता है और बच्चों को एक तरह से अच्छे पकवान भोजन खाने को भी मिलते हैं। एक और छोटा सा सवाल लेंगे। आज कृषि मंत्री है छत्तीसगढ़ शासन के राम विचार नेताम जी, तो उनका जन्म दिवस का अवसर है, तो छोटा सवाल एक और लेते हैं जिसमें अब हम लोगों को ये जानना है कि 3100 रुपये जो वादा किया गया था किसानों से वो कब तक आने वाला है? ऐसे तो विष्णुदेव साय जी जो छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री जी है उन्होंने घोषणा कर चुके हैं, लेकिन उसके बारे में और जानने का प्रयास करेंगे कि कब तक वो राशि किसानों को बाकी राशि मिलने वाली है। देखिए, अभी जो 21 रुपये 84 पैसा जो है वो राशि सब किसानों के खाते में जा चुकी, किसान पैसे को प्राप्त भी कर चुके और जो शेष राशि है 9 रुपये 17 पैसा समथिंग जो है उस राशि के लिए शासन ने विष्णुदेव साय जी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी जो हैं उन्होंने बाकायदा घोषणा की है और बजट में उस राशि का प्रावधान कर लिया गया है। वो राशि एक मुश्त सभी किसानों के खाते में शीघ्र ही डाल दी जाएगी और मुझे लगता है कि आगामी जो है अभी जो बजट अपना जो विधानसभा का सत्र समाप्त होने के पश्चात शीघ्र ही ये पैसा डाल दिया जाएगा सभी का। एक और सवाल है, ये महतारी बंधन योजना की किस्त 8 मार्च को आने वाली है, क्षेत्र में उत्साह महिलाओं में कुछ आप लोगों को देखने के लिए मिला? बिल्कुल बिल्कुल, ये एक सिद्ध करता है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है और मोदी जी की गारंटी पे इस बार चुनाव लड़ा गया था छत्तीसगढ़ का और छत्तीसगढ़ में जनता ने बम्पर सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी को सरकार में बैठाया है और सरकार अपने वादों को प्रथम दिन से ही पूरा करना शुरू की। सबसे पहले तो हमने जो है बीते
15-14 के समय का जो बोनस था उस पैसे को दिया किसानों को उनके खाते में। अभी जो है धान खरीदी किया और महतारी वंदन के फार्म बिना किसी विवाद या बिना किसी तामझाम के हर गांव में छोटे छोटे सेक्टरों में आंगनबाड़ी के माध्यम से CSC सेंटर के माध्यम से महिलाओं से उनके फार्म भराए गए। न कहीं लंबी लाइन लगी, न कहीं कोई परेशानी आई, आसान ढंग से फार्म भर दिया गया। कल ही की वीडियो हम लोगों के सामने आई थी जिसमें बैंक के बाहर कुछ लाइन लग रही थी, तो बैंक के बाहर KYC कराने के लिए समस्याएं आ रही हैं। उसके लिए रामानुजगंज में आपने कोई उचित उपाय किया है क्या? बैंक के महतारी वंदन के संबंध में KYC होता है सर, KYC होता है बैंक में। KYC होने के बाद ही देखिए, प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने सबसे पहले जो जनधन का खाता खुलवाया था, तो जनधन के खाते जिनके लगातार संचालित हैं, जिनके खाते रेगुलर हैं, जिस खाते से वो लेन देन या उसमें कोई भी पैसे का लेन देन चल रहा है, उनको KYC की आवश्यकता नहीं है। लेकिन बहुत सारे ऐसे 2 बजे से महिलाएं भीड़ लगा रही हैं। बिल्कुल सही है। देखिए, बहुत सारी महिलाएं थी जो पूर्व में खाते को उन्होंने खुलवा लिया, लेकिन खाते में किसी किस्म का लेन देन नहीं होने से खाता बंद प्राय स्थिति में था, तो उन्हें अपने KYC, आधार कार्ड और पासबुक और स्वयं उपस्थित होकर आपके कार्यकर्ताओं के उस पर सहयोग कुछ मिल सकता है क्या? बैंक के काम में, बैंक के अंदर में कार्यकर्ता जाने से जो है भगदड़ और वो परिस्थिति है। हाँ, हमारे लोग अगर सहयोग की जरूरत जहाँ पड़ेगी वहाँ पे उनके जो कागजात है उनको दुरुस्त कराकर भेजने में सहयोग करेंगे। लेकिन किसी का काम रुका नहीं है। संभवतः सभी का KYC हो चुका है, क्योंकि जो दावा आपत्ति का समय भी जो है निकल गया है और दावा आपत्ति के बाद शीघ्र ही सूची जारी होगी, लोगों के खाते में पैसा आएंगे। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता भी मौजूद है जो कि काफी उत्साह में दिखाई दे रहे थे और बम पटाखों के साथ, पूरे आतिशबाजी के साथ यहाँ पर राम विचार नेताम का जन्मदिन इन्होंने मनाया है। तो इनसे भी जानना चाहेंगे कि युवा हितों के लिए मंत्री जी क्या ऐसा कर रहे हैं कि इनमें इतना उत्साह दिखाई दे रहा है और ये लगातार इस जन्म दिवस को इतने सुंदर तरीके से मना रहे हैं। आज हमारे क्षेत्र के लाडले राम विचार नेताम जी जो इस क्षेत्र से कई बार विधायक रह चुके हैं और इस बार पुनः वो विधायक के रूप में चुने गए और इस बार वो छत्तीसगढ़ में कृषि मंत्री और आदिवासी ट्राइबल मंत्री के रूप में सुशोभित हो रहे हैं। हम सभी को गर्व होता है कि हमारे बीच का व्यक्ति आज छत्तीसगढ़ के उच्च पद पर आसीन है और उन्होंने क्षेत्र में कई प्रकार के काम किए हैं, जैसे छात्रावास खोलना हो, रोड सड़क की बात हो, और बलरामपुर जिले में पुलिस जिले के रूप में इसको स्थापित करना, राजस्व जिले के रूप में स्थापित करना, ये हम सभी के लिए गर्व की बात है। और ऐसे व्यक्ति का आज हम जन्मदिन मना रहे हैं और इसके साथ ही युवाओं में भी उत्साह है। अभी उनका जैसे ही उन्होंने मंत्री पद का शपथ लिया, वो युवाओं के लिए, छात्रावास के लिए, ट्राइबल जो बच्चे हैं उनके लिए विभिन्न सारी जो योजनाएं हैं उनको अपने बजट में लाया है और साथ ही साथ उसको पास करके अब वो जल्द ही धरातल पे भी नजर आएगा। ये छत्तीसगढ़ में हम भी जैसे इनके सीनियर कार्यकर्ता से पता चला हमें कि यहाँ पर आज मंत्री जी ने अपने जन्म दिवस के अवसर पर अयोध्या में जाकर रामलला के दर्शन किए हैं। छत्तीसगढ़ में भी रामलला दर्शन योजना का बहुत बोलबाला रहा था चुनाव के समय में, तो रामलला दर्शन योजना के बारे में हम इनसे बात करना चाहेंगे। कुछ ट्रेनें चालू हो गई हैं जो भिलाई, दुर्ग, रायपुर से अभी रामलला दर्शन के लिए जा रही हैं, लेकिन ये रामानुजगंज तक कब तक पहुँच पाने वाली है योजना? ये जल्दी हमारे अंबिकापुर सरगुजा संभाग स्तर पर एक ट्रेन, विशेष ट्रेन जो है सरगुजा संभाग में जो हमारे 5 जिले आते हैं उनके जो भी दर्शन करना चाहते हैं ऐसे दर्शनार्थियों को, ऐसे भक्तों को लेकर मुझे जो अनुमानित लगता है 6 तारीख को अंबिकापुर से ये ट्रेन निकलने वाली है, जिसमें हजारों की संख्या में सरगुजावासी, हमारे बलरामपुर जिले के लोग, रामानुजगंज विधानसभा के लोग जाकर राम भगवान का दर्शन करेंगे, वहाँ भगवान का पूजा पाठ करेंगे। तो साथियों, राम विचार नेताम जी के बर्थडे में, उनके जन्मदिन में बहुत ही जोश दिखा कार्यकर्ताओं में। बहुत सारे सवाल भी लिए जिन सवालों के जवाब हम सभी को मिले हैं।